दोस्तों, जहाँ पर वक्त के वलीउल्लाहों की बात आएगी वहाँ पर हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी साहब का नाम सरे फहरिस्त होगा। मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी 1 अप्रैल 1953 को पंजाब के जिला झंग में पैदा हुए। हजरत ने 1967 में मैट्रिक की और 1971 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BS 4 साल प्रोग्राम किया। 1976 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS किया और फिर लम्स यूनिवर्सिटी से ह्यूमन मैनेजमेंट रिसोर्स का कोर्स किया। हजरत दामत बरकातुम खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और चैंपियन थे स्पोर्ट्स के। क्रिकेट टीम के कप्तान थे, फुटबॉल टीम के कप्तान थे, वगैरह वगैरह। हजरत दामत बरकातुम की जॉब अमेरिका में थी। हजरत अमेरिका में एक शुगर मिल में जनरल मैनेजर थे। आपके अंडर 35 फैक्ट्रियां काम करती थी। आपकी तनख्वाह एक दिन की 1 लाख रुपए थी और ये उस वक्त की बात है जब डॉलर का रेट पाकिस्तान में 18 रुपए का था। आपने ये नियत की हुई थी कि जब मेरी उम्र 40 साल की होगी तो मैं दुनिया की नौकरी छोड़कर अल्लाह पाक की नौकरी करूंगा। मैं अपनी बाकी सारी उम्र दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। दोस्तों, जरा सोच कर बताइए कि एक दिन की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी और डॉलर भी अपने पाकिस्तान में 18 रुपए का था। तो सोचिए अगर आज आपकी जॉब होती तो फिर एक दिन की कितनी ज्यादा कमाई होती। ये होती है निशानी अल्लाह वालों की। अल्लाह वाले माल दौलत से मोहब्बत नहीं करते हैं। आप फरमाते हैं कि आज तक मेरे दिल में जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया कि ऐ काश मैं नौकरी कर लेता। आप फरमाते हैं कि मुझे बड़े की नौकरी करके इतना मजा आता है कि छोटों की नौकरी करने का दिल ही नहीं करता मेरा। आप बयान में फरमाते हैं कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 100 से ज्यादा मर्तबा हुई थी। इस बात को दरअसल इसलिए बताया था कि लोगों ने कहा था कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, लेकिन नहीं हो पाती है। तो आपने फरमाया था कि निगाह पर कंट्रोल कीजिए। अगर गैर महरम गुजरे तो आपको ये भी पता ना चले कि इसके लिबास का क्या रंग है, इसका लिबास कैसा है। आपने इसके बुरके की तरफ भी नहीं देखना है। मैं निगाह पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया करता था, तब मुझे इस निगाह पर कंट्रोल करने का ये अजर मिला। इतनी नजर की हिफाजत करनी होती थी। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जो मेहरबानियां की वो अब क्या बताएं आपको। हमारे एक साथी हैं लाहौर के, एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हजरत ने बताई। मैंने कहा बताएं। कहने लगे हजरत ने मुझे बताया कि देखो उस वक्त आप किसी मस्जिद में खड़े थे, आपकी तरफ इशारा करके हजरत ने कहा कि इस बच्चे को इस वक्त 100 से ज्यादा मर्तबा नबी इस्लाम की ज़ियारत हो चुकी है। मैं सुन के हैरान हो गया और हैरत मुझे इसकी थी कि पता इसको कैसे चला। उसने कहा जी कि मुझे हजरत ने ये बात बताई थी। तो निगाह की हिफाजत का फिर ये फायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने 30 साल की उम्र से पहले 100 से ज्यादा मर्तबा नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब फरमा दी। हजरत जुल्फकार अहमद नक्शबंदी साहब रूहानियत के बेताज बादशाह हैं। आपके बहुत सारे खुलफा और शागिर्द हैं। आपके अजीम तरीन शागिर्द में हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब शामिल हैं। हजरत के करीबी लोग बताते हैं कि हजरत की वालदा बचपन में फरमाया करती थी, ए जुल्फी तुम मेरे सामने खड़े हुआ करो, जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। हजरत की वालदा भी ये जानती थी कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम अता फरमाया है। आपके 2 साहिबजादे हैं। बड़े बेटे का नाम हबीबुल्लाह है और छोटे बेटे का नाम सैफुल्लाह नक्शबंदी है। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। अगर आप हजरत की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यूं लगेगा कि आप इल्म के समंदर में तैर रहे हैं। हजरत कॉलेजेस, मदरसे और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरार भी रह चुके हैं। हजरत का अंदाज़े बयां बहुत ही सादा है और निहायत ही प्यारा और दिल में उतर जाने वाला अंदाज है। आपको 1982 में पीर गुलाम हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब की तरफ से खिलाफत की इजाजत मिली। हजरत दामत बरकातुहुम ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है। जब हजरत अमेरिका में थे तो बहुत सारे लोग सिर्फ हजरत की शक्ल सूरत को देखकर मुसलमान हो जाया करते थे, क्योंकि आप हर एक काम सुन्नत के मुताबिक किया करते थे। सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक इमामा, सुन्नत के मुताबिक लिबास है और फिर इबादत का नूर अलग से चेहरे
रस्ते पर है। अगर आप हजरत से मिलने का शौक रखते हैं तो आपको जिला जंग में महदुल फकीर में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं, अगर आप बैत होना चाहते हैं तो आप अपने शहर में हजरत के खुलाफा को ढूंढ लीजिए। तकरीबन हर शहर में आपके खुलाफा मौजूद होंगे। यही अल्लाह वाले ही तो हैं जिनकी वजह से हम सब बचे हुए हैं, वरना हमारे गुनाहों की वजह से जमीन कब की हमें निगल जाती, आसमान कब का फट चुका होता। अल्लाह पाक हजरत दामत बरकातुहुम की उम्र में इजाफा फरमाए, आमीन।